हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं लाइट का पार्ट 2। इसमें हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन, कॉनकेव मिरर से अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है। तो ये सारी चीजें हम आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं। उसके पहले एक छोटा सा मोटिवेशन। तू चल, तू चल, तू किस लिए हताश है, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल, तू किस लिए हताश है, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चलिए आइए यहाँ पे शुरू करते हैं। इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कल बताया था, कल बोला था मैंने कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों दर्पण कैसे बनाए जाते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो मैंने कल बोला था आज बताने के लिए, तो हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि एक ये पूरा सर्कल है। क्या बच्चों, ये पूरा सर्कल है, ठीक है। तो अगर अब हम इस सर्कल को यहां से काट दें, यहां से काट के इस हिस्से को हम अलग कर दें और इस पूरे हिस्से को हम अलग कर दें, तो देखिए क्या होने वाला है। ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर होगा, केंद्र जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, केंद्र बोलते हैं। अब हमने इस पार्ट को अलग कर लिया, यहां से यहां तक के हिस्से को हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया। तो हम इसको करेंगे अलग, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा हमको, ठीक है। अब ये जो है तो इसका कहीं ना कहीं पे सेंटर भी होगा, ये सेंटर, ठीक है। तो जो सर्कल का सेंटर होता है वही अवतल दर्पण का केंद्र हो जाएगा। जो इस वृत्त का केंद्र होगा वही इस अवतल दर्पण का भी केंद्र होगा। जैसे मान लीजिए इस केंद्र से और यहां तक की दूरी अगर है, मान लीजिए 5 मीटर, ये सॉरी 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 5 मीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो अब ये जो दर्पण बनेगा, यहाँ पे ये जो दर्पण बनेगा बच्चों, इसको अगर हम बाहर से पॉलिश कर दें तो ये अवतल दर्पण कहलाएगा। और इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो होगा 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। अब ऐसे बनता है मिरर। अब मान लीजिए कि जैसे हमने इस पार्ट को निकाला था तो हमने इसमें बाहर की तरफ से पॉलिश की है। अगर हम इसे अंदर की तरफ से पॉलिश कर दें ऐसे, तो ये बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, मतलब उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, है ना। बहुत सारी चीजें होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, तो ये सारी चीजें हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ और एक बना देता हूँ अच्छा सा सुंदर सा कॉनकेव मिरर। मिरर्स के केस में जो ज्यादा पूछा जाता है वो अवतल दर्पण का पूछा जाता है, उत्तल दर्पण का कम पूछा जाता है। लेंस के केस में उत्तल लेंस का ज्यादा पूछा जाता है और अवतल लेंस का कम पूछा जाता है। तो पहले आइए हम अवतल दर्पण देख लेते हैं। तो ऐसा कुछ हमने अभी देखा था कि अवतल दर्पण ऐसा कुछ बनता है। ये जो इसका मध्य बिंदु होता है इसको बोलते हैं पोल, या हिंदी में बोलते हैं इसको ध्रुव। क्या बोलते हैं बच्चों, ध्रुव। अब देखिए ये यहाँ पे कहीं इसका वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं बच्चों, मुख्य अक्ष, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये देखिए ये जो वक्रता केंद्र है इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। वक्रता केंद्र से इस ध्रुव तक की दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगर ये अवतल दर्पण है और इसमें कोई प्रकाश की किरण आ रही है अनंत से, तो जब कभी भी प्रकाश की किरणें अनंत से आती हैं तो वो मुख्य अक्ष के या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, यानी कि समांतर होती हैं। तो हम दो रेखाएं ले लेते हैं, दो प्रकाश की किरण ले लेते हैं। ये क्या है, प्रकाश की किरण, क्या है बच्चों, प्रकाश की किरण। अब ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो इसमें से परावर्तित भी होंगी, रिफ्लेक्शन होगा। तो इस मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस। एफ यहाँ पे क्या है, एफ है फोकस, फोकस हिंदी में भी इसको फोकस बोलते हैं और इंग्लिश में भी फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोकस।
अब फोकस से इस ध्रुव तक की दूरी को हम बोलते हैं, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फोकल लेंथ। ये क्या हो गई? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी। सारी दूरियां जो हैं वो ध्रुव से नापी जाती हैं, सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। जितनी भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो हम पोल से ही मेजर करते हैं। चलिए, तो इतना क्लियर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। अब इसके बाद क्या होता है, अब हम इसमें से देखते हैं प्रतिबिंब निर्माण। तो प्रतिबिंब निर्माण देखने के लिए बच्चों क्या होता है, कुछ शर्तें होती हैं कि जैसे मैंने बताया कि अगर बहुत दूर पर कोई वस्तु रखी है, इस दर्पण से बहुत दूर पर कोई वस्तु रखी है, तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। फिर उस इमेज को थोड़ा सा पास मिलाएंगे, ये वक्रता त्रिज्या के पीछे, तब क्या होगा, फिर वक्रता त्रिज्या पर वस्तु रखी होगी तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फिर वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में जब वस्तु रखी होगी तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हमसे तीन चीजें पूछी जाती हैं, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कैसा मतलब आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा या इमेजनरी बनेगा, फिर इसके बाद कैसा बनेगा, सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, इरेक्ट बनेगा या इन्वर्टेड बनेगा। तो बस इतनी सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए हम फिर से चलते हैं वहीं पे। पहला रूल क्या कहता है, रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, क्या होती है बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होकर गुजरती है। इस बिंदु को क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। पहला नियम, बस पहला नियम यही कहता है। अब आ जाते हैं हम दूसरे नियम पे। चलिए दूसरा नियम क्या कहता है कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। यदि कोई प्रकाश की किरण इस वक्रता केंद्र से होते हुए आपतित होती है तो पुनः इसी मार्ग में वापस हो जाती है। बस ये रूल ध्यान रखना है, इसके बाद प्रतिबिंब निर्माण या इमेज फॉर्मेशन में कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो अगर कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई आती है तो ये इसी मार्ग में, इसी पाथ में वापस लौट जाती है। चलिए नेक्स्ट है, ray of light passing through the focus after reflection becomes parallel to the principal axis। इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर आपतित होती है, कैसे, फोकस से होकर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वो प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये हमारा हो गया तीसरा रूल। चौथा रूल ये कहता है, रे ऑफ लाइट विच इज इंक्लाइंड एट द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। इसके कहने का मतलब ये है, समझना आप यहाँ पे, कि अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है, कहां पर, ध्रुव पर आपतित होती है, तब वो मुख्य अक्ष के समांतर जितना एंगल बनाती है, मुख्य अक्ष के साथ में जितना एंगल बनाती है, परावर्तन के पश्चात उतना ही एंगल बनाएगी मुख्य अक्ष के साथ। मतलब आपतित किरण का जो कोण होगा आई और परावर्तित किरण का जो कोण होगा आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये दोनों कोण समान होंगे। तो ये हम पढ़ चुके हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। चलिए आगे हम देखते हैं, आप देखेंगे इमेज फॉर्मेशन। तो एक केस इसमें रह गया, मैं इसको पहले छोटा सा बना के आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका ये हो गया दर्पण, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, ये आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपका फोकस। मान लीजिए ऑब्जेक्ट बहुत दूर पर रखा हुआ है, इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, बहुत दूर पर रखा हुआ है, तो उससे आने वाली जो प्रकाश की किरणें होंगी वो इस मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। तो हम उसको मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे बना लेते हैं। ये मान लीजिए एक प्रकाश किरण ऐसे आई और ये ऐसे फोकस से होकर जाएगी, दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे आपतित होती है तो ये भी फोकस से होकर जाएगी। तो जहां पर
परावर्तित किरणें जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, उसी बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, उसी पॉइंट पर इमेज फॉर्मेशन होता है, या बोल सकते हैं कि उसी पॉइंट पर इमेज बनता है। तो यहाँ पर फोकस पर ही इमेज बनता है। अब देखिए फोकस पर इमेज बन रहा है तो कैसा होगा, रियल इमेज किसको बोलते हैं, वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब किसको बोलते हैं, इसको हम पहले समझ लेते हैं। तो देखिए अगर एक एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, केवल इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है, आपसे कभी गलती नहीं होने वाली। अगर रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर रियलिटी में रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर सचमुच परावर्तित किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, मतलब सही सही में कर रही हैं, झूठ मूठ में नहीं, सही सही में कर रही हैं, तो बोलेंगे उससे बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा, रियल होगा। अगर रिफ्लेक्टेड रे रियल में इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो उससे बनने वाला जो इमेज होगा वो रियल इमेज होगा। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये तो हो गई आपतित किरण, कौन सी, आपतित किरण या इंसिडेंट रे। तो ये और ये वाली, ये भी क्या है, आपतित किरण। अब ये दोनों जो हैं ये परावर्तित किरण है, तो ये सही सही में एक दूसरे को काट रही हैं, और किस बिंदु पर काट रही हैं, फोकस पर काट रही हैं। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, रियल होगा, रियल यानी वास्तविक। कैसा प्रतिबिंब होगा बच्चों, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, उल्टा। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ये हमेशा उल्टा बनेगा। रियल इमेज हमेशा कैसे बनती है, इन्वर्टेड बनती है। तो दो चीजें क्लियर हो गई, रियल है, सचमुच में इंटरसेक्शन हो रहा है, कोई झूठ मूठ की बात नहीं है, तो इमेज कैसी होगी, वास्तविक होगी, रियल होगी। वास्तविक है अगर तो उल्टी बनेगी। कहां पर बन रही है, तो बोलेंगे बच्चों एट फोकस। कहां पर, एट फोकस, कहां पर, फोकस पर बन रही है। ठीक है, आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से छोटा। तो देखिए यहाँ पर एक बिंदु सा छोटा सा ऐसा इंटरसेक्शन मिल रहा है, तो क्या बोलेंगे बच्चों, पॉइंट साइज, या बहुत छोटा, कैसा, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। तो बस इतनी चीजें हमसे पूछेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, एट फोकस एंड पॉइंट साइज। पॉइंट साइज मतलब बिंदु आकार। चलिए, तो ये पहला केस था। अब मैं इसको हटा देता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। दूसरा केस होता है कि अभी वस्तु जो थी वो बहुत दूर पर रखी थी। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है या कोई ऑब्जेक्ट ही है, वो चलते चलते थोड़ा सा पास में आ गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे खड़ा हुआ है। तो अब इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो आपको ये दिख रहा होगा, ऐसा ये सीधा खड़ा है, यहाँ पे उसका इमेज उल्टा बन रहा है। तो देखिए इमेज फॉर्मेशन के लिए, प्रतिबिंब निर्माण के लिए बच्चों, कम से कम दो प्रकाश की किरणों को लेना होता है। कितनी प्रकाश की किरणों को, दो। तो एक प्रकाश की किरण ये जा रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कहां से रिफ्लेक्ट होगी, फोकस से होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फोकस से होते हुए परिवर्तित हो जाएगी। दूसरी जा रही है कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए आपतित होती है, तो उसी मार्ग में वापस चली जाती है, और जिस बिंदु पर दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं, उसी बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये देखिए, ये बन गया अपना प्रतिबिंब। अगर ये अपना ऑब्जेक्ट था, ये आदमी खड़ा है, तो इसका इमेज कैसे दिखेगा, यहाँ पे उल्टा दिख रहा है। तो देखिए आदमी बड़ा दिख रहा है और उसका इमेज छोटा दिख रहा है। तो यहाँ से हम पहली चीज बताएंगे, फर्स्ट इमेज कहाँ बन रहा है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के देखिए बीच में बन रहा है। तो क्या बोलेंगे बच्चों, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। हिंदी में क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बन रहा है। फिर कैसा है, तो हमें देख रहे हैं उल्टा दिखाई दे रहा है, उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। तो कैसा है, रियल, रियल एंड इन्वर्टेड। हिंदी में बोलेंगे वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। तीसरा कैसा है, साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, छोटा है या सेम है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा।
बस क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, ये आदमी चलते चलते सेंटर ऑफ कर्वेचर पर खड़ा हो जाएगा, तब देखेंगे इसका इमेज कहाँ बनेगा। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट। ये वही केस है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, अब अगर ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है, तो एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई, वो फोकस से होकर के रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, और दूसरी लाइट रे फोकस से होकर के जाती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो एक परावर्तित किरण ये और एक परावर्तित किरण ये इस बिंदु पर देखिए दोनों मिल रही हैं। यहाँ पे आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, ये इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, ये कैसी रे है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है, और ये भी कैसी है, ये वाली रे भी इंसिडेंट रे है, ये दोनों इंसिडेंट है, ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये भी कैसी है, रिफ्लेक्टेड। परावर्तित किरण ये दोनों है, तो ये दोनों परावर्तित किरण इस बिंदु पर मिल रही हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जब सही सही में इनका इंटरसेक्शन हो रहा है, सही सही में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, कोई झूठ मूठ की बात नहीं है, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, रियल होगा। कैसा होगा बच्चों, रियल। रियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, वास्तविक। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक। अब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा। उल्टा यानी इन्वर्टेड। साइज कैसा है दोनों का, जितना बड़ा ये इमेज ये दिख रहा है ऑब्जेक्ट, उतना बड़ा ये इमेज भी दिख रहा है, तो सेम साइज। कैसा साइज, सेम साइज, समान आकार। कैसा बच्चों, समान आकार, समान आकार। फिर कहां पर बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। तो केवल एक केस होता है कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण में, केवल एक केस ऐसा होता है जहां पर समान आकार या सेम साइज का प्रतिबिंब बनता है, और वो केस होता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है। और ऐसा सिंगल केस ही है कि वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है और इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बन रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अब जो है तो व्यक्ति कहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा और आगे आ जाएगा। तो अब आ गया ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ये हमारा व्यक्ति है या वस्तु है। तो इसका देखिए एक किरण ऐसे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस से होकर के ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे फोकस से होकर के यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक किरण जाएगी ऐसे वक्रता केंद्र से होते हुए, तो ये इसी मार्ग में ऐसे वापिस हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है। तो जहां पे दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं अथवा इंटरसेक्ट करती हैं, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, अच्छा रियल में इंटरसेक्शन हो रहा है तो इमेज तो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखिए ये वस्तु जो है, ये आदमी यहाँ पे छोटा सा लग रहा है, इसका इमेज जो है बड़ा सा दिख रहा है, तो कैसा बनेगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा, या इसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइड। इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीफाइड, हिंदी में बोलेंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक है, अब कहां पर बन रहा है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, या बोल सकते हैं वक्रता केंद्र के पीछे, वक्रता केंद्र के परे या पीछे इसको बोल सकते हैं। तो चलिए हमारा ये केस भी हो गया। इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा फोकस पर। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा होता है बच्चों, तब कहां पर बनता है, तो एक रे जाती है ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से ऐसे टकरा करके वापस आ जाएगी ऐसे, दूसरी आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए और वो भी ऐसे वापस आ जाएगी। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बच्चों कि ये जो दोनों लाइन हैं, ये जो दोनों लाइन हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। कैसी हैं, पैरेलल हैं। और दो पैरेलल लाइन कहाँ मिलती हैं, दो समांतर रेखाएं कहाँ मिलती हैं, तो दो समांतर रेखाएं अनंत पर या इन्फानाइट पर मिलती हैं। टू पैरेलल रेस मीट एट इन्फानाइट, दो समांतर रेखाएं अनंत पर मिलती हैं। यहाँ पे देखिए पैरेलल लिखा हुआ है, पैरेलल को हिंदी में बोलते हैं समांतर। तो इसका प्रतिबिंब मिलती तो है, ये तो बात पता है कि मिलती तो है, लेकिन कहाँ मिलती है, अनंत पर। अनंत कहाँ, बहुत दूर। तो बहुत दूर जब मिलेंगी तो इमेज बनेगा वास्तविक और उल्टा, क्योंकि मिलेंगी चाहे
जहां मिले, इनफाइनाइट पर मिले, अनंत पर मिले, लेकिन मिलेंगी। फिर क्या हो जाएगा, हाईली मैग्नीफाइड, जितना दूर जाते जाओगे उतना बड़ा इमेज बनता जाएगा। हाईली मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ा, कैसा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। फिर कहां पर बनेगी, तो जब अनंत पर दोनों रेखाएं मिलेंगी तो इमेज भी कहां पर बनेगा, अनंत पर, एट इन्फिनिटी। कहां बनेगा, अनंत पर, इनफाइनाइट पर। तो चलिए एक और केस ये हो गया। अब नेक्स्ट केस होगा ऑब्जेक्ट और आगे आ जाएगा, फोकस और पोल के बीच में। चलिए इस केस को भी देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ये रखा है फोकस और पोल के बीच में। ये बस एक ऐसा केस होता है जो इसमें जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है। बाकी अवतल दर्पण के 5 केस में जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। देखिए, तो यहां से एक रेखा जाएगी, एक प्रकाश की किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये ऐसे परिवर्तित हो जाएगी। दूसरी जाएगी वक्रता केंद्र से होते हुए, तो ये इसी मार्ग में ऐसे वापस आ जाएगी। तो ये दोनों डाइवर्जिंग लाइन है। कैसी है, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब ऐसे जा रही हैं, ऐसे दूर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना। तो ये कहाँ ऐसे दूर दूर जा रही हैं। तो ये कहीं मिलेंगी क्या, तो ये कहीं नहीं मिलेंगी। कहीं नहीं मिलेंगी इसका मतलब क्या है, हम इसको पीछे प्रोजेक्ट कर लेंगे ऐसे, ऐसे, और हम यहाँ पे मिला देंगे, यहाँ पे बना देंगे इमेज। तो देखिए ये इमेज सीधा बन रहा है। और क्या ये सचमुच में रेखाएं परिवर्तन के पश्चात मिल रही हैं, रिफ्लेक्शन के बाद क्या रियल में ये रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही हैं, तो आंसर है नो, नहीं मिल रही हैं। ये परिवर्तित किरणें नहीं मिल रही हैं। हम इनको जबरदस्ती पीछे से ऐसे मिला रहे हैं। तो इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से बनाया गया है, डैश डैश लाइन से बनाया गया है कि ये रियल रियल में नहीं, ये झूठ मूठ में इसको हम ऐसे मिला रहे हैं। तो यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब। तो कैसा होगा, अब सही सही में तो प्रकाश की किरणें मिल नहीं रही हैं, तो ये कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, आभासी। क्या हो जाएगा बच्चों, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। मैग्नीफाइड है, देखिए आकार में ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, तो ये कैसा होगा, मैग्नीफाइड, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। तीसरा हो जाएगा बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे, दर्पण के पीछे। तो क्या लिख देंगे, दर्पण के पीछे। ठीक है बच्चों, क्लियर है। किसी को कोई समस्या हो रही हो, किसी क्वेश्चन में या किसी कोई भी चीज समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर का इतना ही था। अब आगे आ जाएगा कॉन्वेक्स मिरर का। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर में कुछ रूल होंगे, इसमें भी, इसमें एक केस बस बनता है, बस आपको देख लेना। रूल 1 है, रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। मतलब कहने का इसके ये है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण, ये उत्तल दर्पण है, कौन सा है, उत्तल दर्पण, कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे आपतित होती है, तो ये ऐसे परिवर्तित हो जाएगी। अब कोई आदमी यहाँ आंख लगा के देखे, ऐसे यहाँ से देखेगा अगर आंख से, तो इसको लगेगा कि ये जो लाइट आ रही है ये यहाँ से आ रही, फोकस से ऐसे, तो इसको हम ऐसे डॉटेड लाइन से बना देंगे। पहला रूल यही है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परिवर्तन के पश्चात वह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है दूसरा रूल ये है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती है, ऐसे सेम रूल है, वक्रता केंद्र की ओर जाती है तो इसी मार्ग में वापस चली जाती है, तो इसको हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। देखिए क्या लिखा है, रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। मतलब अगर ये वक्रता केंद्र की ओर कोई भी प्रकाश की किरण आपतित होगी तो इसी मार्ग में वापस चली जाएगी। चलिए, तो इसमें एक केस बनेगा इमेज फॉर्मेशन का, उसको भी हम देख लेते हैं। बस ये जो रूल है, ये जो रूल है
तो ये रूल सब में सेम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के, कि अगर कोई भी किरण पोल पर आपतित होती है, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, तो ये जो आपतन कोण और परावर्तन कोण होगा ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये उस टाइम पे नॉर्मल का कार्य करेगी। चलिए इमेज फॉर्मेशन इससे देख लेते हैं। इसमें एक ही केस बनता है बच्चों कि इस मिरर के इधर कहीं पर भी आप खड़े हो जाओ उसका सेम रिजल्ट मिलेगा। देखिए एक आदमी खड़ा है, एक प्रकाश की किरण जाएगी कहां से, फोकस से होते हुए, कहां से जाएगी बच्चों, ऐसे, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो ये रिफ्लेक्ट कहां से होगी, फोकस वाले लाइन से, तो ये देखिए डॉटेड लाइन से ऐसे बना दिया गया है। दूसरी कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र की ओर जाएगी, तो ये इसी मार्ग में वापस आ जाएगी, लेकिन हमें मिलाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इमेज बनाना है और इमेज बनाने के लिए मिलाना जरूरी होता है। तो देखिए ये इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पे हो रहा है, जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तविक में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर हमारा बनेगा प्रतिबिंब या इमेज बनेगा। तो ये इमेज कैसा है, क्या रियल में कोई इंटरसेक्शन हुआ है, तो आंसर है नो, रियल में कोई इंटरसेक्शन नहीं हुआ है। तो ये जो इमेज बनेगा ये कैसा बनेगा, वर्चुअल, एंड आई सेड दैट वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। जो आभासी प्रतिबिंब होता है, कौन सा प्रतिबिंब होता है बच्चों, आभासी प्रतिबिंब होता है, यह हमेशा सीधा ही बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और आकार में ये छोटा है, देख लीजिए छोटा है, साइज में कैसा है, डिमिनिश्ड, छोटा है, तो आकार में कैसा बनेगा, छोटा या वस्तु से छोटा। अब बन कहाँ पे रहा है, किस जगह पर बन रहा है, तो ये मिरर हो गया बिहाइंड द मिरर, मतलब दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे। तो ये था बच्चों हमारा इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बस इतना ही है। 12th में या तो 1 नंबर का कोई छोटा सा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, या 2 या 3 नंबर का आपको इमेज फॉर्मेशन भी पूछ सकता है। उसमें आपको बोल सकता है कि ड्रॉ दी रे डायग्राम बनाइए और प्रतिबिंब निर्माण बताइए अवतल दर्पण से जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। तो 2-3 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, कुछ चीज आपको पूछना हो, तो बेशक आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वो चीज क्लियर कर देंगे। चलिए अब आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब जो है तो कल की जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें ह्यूमन आई पढ़ने वाले हैं, है ना। चलिए तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहता है। चलिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।